जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। भगवत भक्तों, आज हम अजामिल की कथा सुनेंगे। नरक का इतना भयंकर वर्णन सुखदेव जी ने किया कि परीक्षित महाराज रोमांचित होकर बोले, बस करो महाराज, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। सुखदेव जी हंसकर बोले, डरने की कोई बात नहीं है। नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया है। भगवान ने इतना सुंदर तन दिया, इतना अमूल्य हमें शरीर दिया, इतने अमूल्य अंग दिए, और हमने क्या किया? इस कपड़े की कभी सफाई तक नहीं की और दाग पर दाग लगाते गए। कोई एक गिलास पानी पिलाता है तो हम उसे कई बार धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिस परमात्मा ने हमें इतना अमूल्य शरीर दिया, उसका आज तक हमने धन्यवाद तो बात अलग है, उसका नाम तक नहीं लेते हैं, उसका गुणगान तक नहीं करते हैं। जब जीव अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप के दाग लगा लेता है और प्रायश्चित के साबुन से कभी उसकी सफाई नहीं करता, तो भगवान ने फिर धोबी घाट बनाकर तैयार कर दिया। और धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जो बहुत गंदा हो, जो बहुत मैला हो, और उस विडंबना से बचना चाहो तो बढ़िया सा साबुन लेकर के अपने हाथ से ही रगड़ कर साफ करो, क्योंकि जो कपड़ा धोबी घाट पर जाएगा, धोबी तो उसे खूब पीट पीट कर धोता है और ऊपर से डंडे से मारता है। अगर किसी ने धोबी को कपड़े धोते हुए देखा होगा तो उसको पता है कि धोबी कपड़े कैसे धोता है। यदि अपने कपड़े हमारे होंगे तो हम उसे बड़े प्यार से धोएंगे कि कहीं फट न जाए, कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन धोबी को तो बिल्कुल दया नहीं आती, वो तो खूब पटक देता है। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज वह सफाई हो जाए ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये तो सफाई का बड़ा विचित्र तरीका है। और यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन बढ़िया है? महाराज आप कोई ऐसा साबुन बता दो जो सस्ता भी हो और एक बार रगड़ने से सारा मैल धुल जाता हो। सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो नोट करो, इतना बढ़िया और इतना सस्ता साबुन बताऊंगा कि एक बार रगड़ दो तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते रह जाओगे। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्सेन निहारम् इव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ भी है? कोई प्रमाण दीजिए, हम कैसे मान लें कि भगवान के नाम का उच्चारण कर लें और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं।
भाई कोई प्रमाण तो चाहिए, तभी तो हम विश्वास करेंगे। तब सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित्। हे परीक्षित महाराज, कन्नौज में रहने वाला एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वह बहुत बड़ा वेद पाठी था, मातृ पितृ भक्त था। घर में पतिव्रता स्त्री थी, आज्ञाकारी बेटे भी थे। भगवान की कृपा से सब कुछ था। पर एक दिन दुर्भाग्य से वह समिधा बीनने के लिए जंगल में जाता है। समिधा यानी हवन की लकड़ी लेने के लिए। और वहाँ एक सुंदर वैश्या को देखा और उस पर मोहित हो गया, मति मलिन हो गई। इतना मोहित हो गया, इतना आकर्षित हो गया कि हमेशा हमेशा के लिए उस वैश्या के साथ चले जाता है। घर बार, पत्नी, बच्चे सब कुछ छोड़ दिए और हमेशा के लिए उसके साथ रहने लगा। उसकी भरण पोषण के लिए कभी चोरी करता, कभी डकैती डालता। समय बीता और उसकी 10 संतानें हो गई। एक दिन गांव में कुछ साधु लोग आए। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से पूछा कि इस गांव में कोई भगवत भक्त है, क्योंकि हमारा नियम है कि हम भगवत भक्त के यहाँ ही भोजन करते हैं। अब गांव में कुछ शरारती लोग होते ही हैं जो मजे लेने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो उन्होंने उन साधुओं को अजामिल के घर भेज दिया। साधु लोग अजामिल के घर गए। उनकी पत्नी से पूछा कि क्या यही भगवत भक्त अजामिल का घर है। उस समय अजामिल घर पर नहीं था। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ यही अजामिल का घर है। साधु कहते हैं, देवी हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ भोजन दे दो। तो उसकी पत्नी कहती है कि इस समय मेरे पति घर में नहीं हैं, आप इस समय घर के अंदर नहीं आ सकते हो, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। आप कच्चा राशन ले जाओ और खुद बना करके भोजन कर लो। साधुओं ने भोजन बनाया और उसे खा लिया। कुछ देर बाद अजामिल भी घर आ जाता है। साधु बाबा भोजन करने के बाद उसकी पत्नी से कहते हैं कि भोजन के बाद दक्षिणा देने का विधान भी है। अजामिल उन्हें कहता है कि आप शुक्र मनाओ, जो मैंने आपका सामान चोरी नहीं किया है, जो आपने यहाँ रखा हुआ है, मैं उसे चोर भी सकता हूँ। साधु ने कहा, हमने आपके घर का अन्न खाया है, क्योंकि साधु और ब्राह्मण जिसके घर का अन्न खाते हैं वो उसको आशीर्वाद भी देते हैं। वो दूसरे के घर का अन्न ऐसे ही नहीं खाते हैं, वो कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। तो साधुओं ने कहा, यदि आप दक्षिणा नहीं दे सकते हो तो हमें एक वचन दे दो। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि आपके घर में संतान होने वाली है और वह पुत्र ही होगा। उसका नाम
हमारे कहने पर आप नारायण रख लेना। अजामिल ने सोचा कि जब बच्चा होगा उसका एक ना एक नाम तो रखना ही है, तो नारायण रख लेंगे। झल्ला कर अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है ठीक है, कह दो उनसे, रख लेंगे, कम से कम यहाँ से चले तो जाएं। कुछ समय बाद उनका 10वां पुत्र हुआ। उन संतों के कहने पर उसने उस सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया और बात बात पर उसी को बुलाता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि परिवार में जो सबसे छोटा बेटा होता है या बेटी होती है, तो माँ बाप उसे खूब प्यार करते हैं, हर काम उसी से करवाते हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उसी को खाने के लिए देते हैं। तो ऐसे ही अजामिल भी हमेशा उसी को बुलाता था, नारायण चलो खेलने, नारायण आ जाओ खाने, यानी बात बात पर नारायण 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 करता रहता था। एक बार क्या हुआ, मृत्यु का क्षण नज़दीक आया। बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट था, तो 3 बड़े बड़े काले काले यमदूत अजामिल को अपनी ओर आते हुए दिखे। तो वो डर के मारे अपने बेटे नारायण को बुला लेता है। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्। बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ। पूरे बल के साथ जब उसने पुकारा, नारायण बचाओ नारायण बचाओ, और जहाँ ये शब्द भगवान के पार्षदों के कानों में पड़ा कि तत्क्षण भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। 4 नाम हैं, 4 अक्षर हैं, नारायण, तो 4 पार्षद ही प्रकट हो गए और यमदूतों को धक्का मार दिया, अजामिल को यमपाश से मुक्त कर दिया। यम के दूत तुरंत खड़े हो गए, क्यों भैया, आप 4-4 हाथों वाले चमकीले चमकीले कहाँ से चले आए हो? विष्णु दूतों ने कहा, आप बताओ, आप काले कलूटे कहाँ से चले आए? यमदूतों ने कहा, आप हमें नहीं जानते हो? हम यमराज के दूत हैं और पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। आप बताओ, अपना परिचय दो, आप कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा, हम भगवान श्री नारायण के दूत हैं। नारायण को पुकारने वालों को हम लेने आ जाते हैं। आपने सुना नहीं कितनी जोर से चिल्लाया, नारायण बचाओ नारायण बचाओ, और फिर भी आप लोग इन्हें पकड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। यमदूतों ने कहा, महाराज आप धोखा खा गए, ये तो आपके नारायण को जानता भी नहीं होगा। अरे ये तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा था, वो देखो खेल रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है। अरे आपके मालिक को तो जानता भी नहीं होगा। ये आपके मालिक को नहीं बल्कि अपने बेटे को पुकार रहा था। भगवान के दूतों ने कहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, नारायण हमारे मालिक का नाम है। अरे इसके बेटे का नाम नारायण 2-4 साल से रखा गया होगा, पर हमारे स्वामी का नाम नारायण तो आज से नहीं अनादिकाल से है, लाखों वर्षों से है। अब बोलो, इसका नाम मानोगे या हमारे स्वामी का नाम मानोगे? भगवान के मंगलमय नाम का एक बार जो गान करके तो जीव के समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं, जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह कैसे भी ले ले।
भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। कुछ उदाहरणों से समझिए। अग्नि में दाह शक्ति है, आग क्या करती है? जलाती है। अब हमें ज्ञान हो या ना हो और हम आग को छू लेंगे तो वह जलाए बिना नहीं मानेगी। इसी प्रकार विष में मारक शक्ति है। विष पी लिया तो आदमी मर जाएगा, बचने वाला नहीं है, चाहे उसे पता है चाहे नहीं है। बिजली के तार में करंट है, अब कोई जाने अनजाने में उसे छू ले तो बिजली छोड़ेगी नहीं कि भैया आप जानते थे या नहीं जानते थे। करंट पूछेगा नहीं। किसी ने भूलवश अमृत पी लिया तो उसे अमर होना पड़ेगा। कोई नदी में डूब रहा है, उसे पता नहीं है कि पानी में डूबते हैं, तो पानी ये नहीं पूछेगा कि भैया आपको पता है कि नहीं पता है पानी में डूबते हैं, क्योंकि नाम में तो तारक शक्ति है। शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी, कंस ने भगवान को कितनी गालियां दी, भगवान को मारने के क्या क्या कुचक्र नहीं किए, लेकिन भगवान ने उनका उद्धार किया और उनकी जो आत्म ज्योति थी वो भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई और भगवान ने उन्हें परम पद दिया। दोस्त से ज्यादा दुश्मन को लोग याद करते हैं। दोस्त तो मित्र तो केवल खुशी के समय ही याद आते हैं, लेकिन दुश्मन हर समय याद आता है, खाते हुए, पीते हुए, उठते हुए, बैठते हुए। ऐसे ही शिशुपाल ने और कंस ने खाते हुए, पीते हुए, बैठते हुए भगवान को याद किया, चाहे कैसे भी याद किया, चाहे गालियां ही दी। आपने श्रद्धा से नाम लिया या अश्रद्धा से नाम लिया, इसका कोई प्रयोजन नहीं, बस नाम लेते रहो। इसलिए कहीं भी हो, कभी भी हो, कैसे भी हो, भगवान का नाम जपते रहो, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। भगवान के पार्षदों और यम के दूतों के बीच खूब बहस हो गई। यहाँ तक नौबत आ गई कि लड़ाई हो गई, गुत्थम गुत्थी हो गई। भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों की खूब पिटाई कर दी। यम के दूत अंत में अजामिल को छोड़कर भाग गए। विष्णुदूत भी अंतर्धान हो गए। दोनों के संवाद को अजामिल ने ठीक से सुना था, आंखों से दोनों को बहुत अच्छे ढंग से देखा था, इसलिए तुरंत वैराग्य हो गया। विचार किया कि जब धोखे से नाम लिया तब ये चमत्कार हो गया, और कहीं मैंने सचमुच भगवान को पुकारा होता, न जाने क्या हो गया होता। और सबको छोड़ करके गंगा द्वार मुपे पायो,
मुक्त सर्वानुबंधन। उसने सबसे मन हटा करके हरिद्वार जाने का निश्चय किया। हरिद्वार माँ गंगा के तट पर आया, भगवान का खूब भजन किया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर के अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। और इधर यमदूतों ने यमराज के सामने कालदंड फेंक दिया, आज से नहीं करनी आपकी ऐसी नौकरी, हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। यमराज ने पूछा क्या हो गया भाई? यमदूत बोले आपने हमें भेजा उस पापी को पकड़ने के लिए, और 4-4 हाथ वाले 4 लोगों ने हमारी ही पिटाई कर दी, हमें पीट पीट कर वहाँ से भगा दिया। कारण सिर्फ इतना था कि वह जीव अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था और वो कह रहे थे कि हमारे स्वामी का नाम नारायण है। दौड़कर यमराज जी ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। अरे धीरे से बोलो, यमदूतों ने पूछा। क्यों महाराज? यमराज बोले अभी जो मंगलमय नाम आपने लिया है, कहीं चिल्ला चिल्ला करके 2-4 बार ले लिया और इन पापियों के कान में पड़ गया जो नरक में पड़े हैं, तो सबको विदाई देनी पड़ेगी, मेरा तो सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। पेट्रोल पंप पर माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए दोबारा कभी इस नाम का उच्चारण मत करना। यमदूतों ने पूछा अच्छा महाराज ऐसा चमत्कार है तो बताइए इस नाम की महिमा क्या है? धर्मराज बोले भैया हम क्या बताएंगे आपको नाम की महिमा, भगवान से पूछो तो भगवान भी अपने श्रीमुख से अपने नाम की महिमा का चमत्कार नहीं बता पाएंगे। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने श्री मुख से अपने नाम की महिमा नहीं बता पा सकते। यमदूत बोले अच्छा महाराज, तो जिसकी महिमा को कोई बता ही नहीं सकता, जिस तत्व का प्रतिपादन कोई कर ही नहीं सकता, वह कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। धर्मराज बोले नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। कौन कौन है महाराज? कि स्वयंभू नारदः शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्बयासकीर्वयम्, द्वादशीति विजानीमो, धर्मं भागवतं भटः, स्वयंभुर्नारदः शंभु। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु भगवान भोलेनाथ, कुमार सनत कुमार, कपिलो कपिल जी, मनु स्वयंभु मनु, प्रहलादो प्रहलाद जी, जनको जनक जी, भीष्मो भीष्म पितामह, बलिर्बयासकी बलि और व्यासनंदन सुखदेव जी। अंत में कहा वयम मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये 12 परम भागवत माने जाते हैं, इसलिए वैष्णव लोग 12 तिलक धारण करते हैं। इस श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद हैं। 12 मंत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। और इस प्रकार जब नाम की महिमा का निरूपण किया तो यम के दूत बोले
अब हमें ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है महाराज। हमें तो सीधे सीधे बता दो कि हमें किसे किसे पकड़ना है। तो धर्मराज कहते हैं, जीवा नवति भगवन् गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति शिर एकदापि तानान यद्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान् जिह्वा न वक्ति भगवद् गुण नाम ध्येयम्। जिसकी जीभ पर श्री हरि का नाम न आता हो, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका मस्तिष्क, जिसका सिर भगवान के श्री चरणों में न झुकता हो, भगवान के श्री चरणों का चिंतन न करता हो, कृष्णाय नो नमति यत् सिर एकदापि, जिसका सिर भगवान के श्री चरणों में न झुकता हो, तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान, ऐसे ऐसे लोगों को आप पकड़ कर लाना, बाकी किसी को हाथ मत लगाना, खबरदार। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये कथा मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा में सुनाई थी, जो आज प्रसंगवश मैं आपको सुना रहा था। अब आप ही बताओ, इससे ज़्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है। भागवत संहिता के 6वें स्कंद का नाम पोषण है। पोषण का तात्पर्य है पोषणम तदनुग्रह, भगवान का जीवों पर कैसे अनुग्रह होता है, भगवान जीवों का कैसे कल्याण करते हैं, भगवान जीवों को कैसे सतमार्ग पर ले जाते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को भगवान के नाम की महिमा सुनाई। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ओ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ओ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलो जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।